हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय अनुज। आज हम एनसीईआरटी के माइंड मैप्स चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहले हम ओरेस्टेड लॉ को देख लेते हैं। व्हाट इज ओरेस्टेड लॉ? इन अप्रैल 1820 Hans Christian Oersted discovered that flow of current in a wire could deflect a nearly magnetic compass needle. Okay, this is ओरेस्टेड लो। कोई वायर, ठीक है, ओरेस्टेड डिस्कवर दैट द फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर कुड डिफ्लेक्ट नियर बाई मैग्नेटिक कंपास निडल, यानी करंट जो है वो कंपास निडल को डिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिज्म से फिर जैसे नॉर्थ नॉर्थ रेपल करते हैं ऐसे ही ये रेपल हो जाता है, इसलिए कंपास निडल आपका डिफ्लेक्ट होने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट, इट इज़ अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ मूविंग चार्ज इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ओके, so it is a reason, okay, so it is a reason around a magnet or current carrying conductor or a moving charge in which a magnetic field can be felt. SI unit है वेबर पर मीटर स्क्वायर और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻1 टेस्ला। ओके, नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज Q V cross V. It is the cross product of velocity and magnetic field. So direction of force can be determined by cross product of velocity and magnetic field. For example, if the direction of V is that, this is the direction of V, this is the direction of V. What is the direction of force? If we curl your finger, place finger in that place and you curl these fingers, then your thumb is in the downward direction, has force acting on the downward direction. Okay, ठीक है, सो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फोर्स हो गया तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के बाद क्यू वी भी साइन थीटा आ जाएगा। अगर थीटा जीरो है तो एफ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आपका जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वाला। थीटा अगर 90 डिग्री है तो चार्ज की जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी फील्ड डायरेक्शन के। ठीक है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी फील्ड की डायरेक्शन के। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड एंड वेलोसिटी। यदि चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है देन एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी होता है इज इक्वल टू एम वी बाई स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू आती है वो आती है एम वी अपॉन क्यू वी। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच अ चार्ज पार्टिकल रोटेट्स। ठीक है, और देख लेते हैं जो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, रेडियस की वैल्यू आई एम वी अपॉन क्यू वी और वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। ठीक है, अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो वी बाई आर आएगा। ठीक है, सो जब आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एम वी अपॉन क्यू वी। ठीक है, ये आर की वैल्यू पुट की हमने तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ओमेगा की वैल्यू बचेगी क्यू वी बाई एम। तो टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई बाय ओमेगा अंडर रूट में। ठीक है, सो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 2 पाई अपॉन, सॉरी अंडर रूट में नहीं था। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन, ठीक है, 2 पाई एम अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, क्यू वी अपॉन एम वी। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, सो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड, रेडियस, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और देख लेते हैं हम। ठीक है,
अगर थीटा नॉट इक्वल टू 180 90 और 0 है, देन एफ इजिकल टू क्यू वी साइन थीटा एंड द चार्ज पार्टिकल विल फॉलो द हेलिक्स पाथ हुज रेडियस, देखिए ये होता है हेलिक्स पाथ आपका, चार्ज पार्टिकल ऐसा पाथ हो जाएगा। पिच होता है इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, पिच आपकी ये आ जाएगी, ठीक है, रेडियस आपका ये हो जाएगा एक सर्कल का इसमें जो बनेगा, ठीक है, यही ये मूविंग फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है, यही कह रहा है। और देख लेते हैं हम और क्या है इसमें, ठीक है, और हमें बायो सावर्ट लॉ दे रखा है इसमें, बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है ये देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और आपको मैग्नीट्यूड बताता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, सो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज अगर इनटू होता है तो जैसे ये डायरेक्शन है तो अंदर की तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, अगर ये डॉट है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ओके, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, के बाई सी स्क्वायर आई इंटू डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू, ठीक है, ये रहा, ठीक है, बाई आर क्यू, आल्सो डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस, ये ऊपर वाला ही है, ठीक है, क्योंकि आपका म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी, ठीक है, एंड म्यू नॉट इज नोन एज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट क्या होता है आपका, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। और इसमें जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है यहाँ पे दे रखा है म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मीटर, अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁷ मीटर इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर होता है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और देख लेते हैं हम, ठीक है, और इसमें आपका दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर करंट, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर का फॉर्मूला आपके सामने है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 1 ये रहा, थीटा 2 ये रहा, वेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू द लोअर एंड अपर एंड्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे देखते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट स्ट्रेट वायर में ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अलोंग स्ट्रेट वायर करंट, इसमें बता रखा है थीटा 1 0 हो और थीटा 2 अगर पाई हो, ठीक है, देखिए किस टाइप का अरेंजमेंट हो, थीटा 1 आपका 0 हो जैसे, और थीटा 2 आपका पाई हो, ठीक है, यहाँ पे थीटा 1 आपका 0 है और थीटा 2 आपका, ठीक है, ये थीटा 1 0 है आपका, थीटा 2 पाई है, जब इस टाइप का अरेंजमेंट आपका बनेगा, ठीक है। और फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट देख लेते हैं, ठीक है, फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट आई बाई 2 होता है, फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, फील्ड एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सेंटर वेयर डी इज वेरी ग्रेटर देन ए, सो फील्ड फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2d क्यूब, ठीक है। इसमें और दे रखा हमें गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर में करते हैं तो रेजिस्टिविटी कैसे लिखते हैं, ठीक है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, करंट टोटल डिवाइडेड बाय जी, आर कैसे लिखते हैं वी माइनस आई अपॉन जी माइनस जी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ठीक है। और देख लेते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम शुरुआत से, ठीक है। अब ये ओरिस्टेड लॉ तो पढ़ा दिया था, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, वेयर आई इज द टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय अ
क्लोज्ड कब, सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड इज म्यू नॉट एन आई एंड at point on one end B is equal to half mu naught Ni, where N is the number of turns per unit length along the length of solenoid, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड क्या होता है, म्यू नॉट Ni by 2 pi r, where N is the total number of turns, I is the current in toroid, ठीक है। और देख लेते हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, वेयर एफ इज इक्वल टू आई एल बी। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, जैसे 1 मिनट, ठीक है। अगर दो वायर आपके पैरेलल प्लेस हों तब उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, फॉर्मूला है डी एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन इसके कारण करंट है, आई टू इसके कारण करंट है, बाय 2 पाई डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, ठीक है। और देख लेते हैं हम टॉर्क क्या होता है, ठीक है। आपका टॉर्क एम बी साइन थीटा एम क्रॉस बी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, ओके। सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन बी ए बाय के, वेयर इज द एरिया फैक्टर। सो आज के लिए इतना ही। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये आपका पूरा है, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।